फिल्म की शुरुआत में हम ब्लैकवुड फार्मास्यूटिकल्स को देखते हैं जो मनुष्यों के साथ दवा परीक्षण और क्लिनिकल ट्रायल्स करता है। हम क्लेयर नाम की एक युवा लड़की को देखते हैं जिसने इन परीक्षणों के लिए हस्ताक्षर किए हैं और तहखाने में एक प्रयोगशाला में जाती है। वह अपनी रूममेट एलिसन से मिलती है जो बहुत बात करती है और क्लेयर उसे चुप रहने के लिए कहती है क्योंकि वह कुछ समय के लिए सोना चाहती है। उन्हें परीक्षा कक्ष में बुलाया जाता है जहां वे अन्य स्वयंसेवकों से मिलते हैं और देखते हैं कि उनके मोबाइल पर कोई रिसेप्शन नहीं है। क्लेयर अपनी मां को फिर से फोन न करने के लिए संदेश भेजती है लेकिन संदेश नहीं जाता है। डॉक्टर बेकी वहां आती है और सभी को बताती है कि परीक्षण 5 दिनों में होगा और उन्हें दवा की छोटी खुराक दी जाएगी। हर दिन उनकी खुराक बढ़ जाएगी और उन्हें बताया जाता है कि दवा सुरक्षित है और उन्हें केवल इस मंजिल पर रहने की अनुमति है। सभी अपनी दवाएं लेते हैं और फिर अपना खाना खाने के लिए मिलते हैं। क्लेयर वहां रे से मिलती है जहां वह उससे पूछता है कि क्या यह उसका पहला मौका है और वह हाँ कहती है क्योंकि उसे पैसे की जरूरत थी। बाद में क्लेयर पर उसके रक्तचाप, श्वास, यूरिन के नमूने और दिल की धड़कन की जांच करने के लिए कुछ परीक्षण किए जाते हैं। अपने कमरे में आराम करते समय एलिसन वहां आती है और फिर से बात करना शुरू करती है और क्लेयर को उल्टी जैसा महसूस होता है। वॉशरूम के बाहर वह आमिर से मिलती है जिसे भी ऐसा ही महसूस हो रहा है और वह कहता है कि यह दवा कई बीमारियों को ठीक कर सकती है। वह कहता है कि वह एक मेडिकल छात्र है और उसने यहाँ इंटर्नशिप के लिए आवेदन किया था लेकिन एक फ्यूचर कर्मचारी के रूप में अपनी योग्यता दिखाने के लिए इस परीक्षा में शामिल हुआ। रात में क्लेयर सो नहीं पाती है और उसे कुछ दृश्य दिखाई देते हैं और वह हॉल में जाती है जहां देखती है कि सभी सो नहीं पा रहे हैं। बेकी आमिर के कुछ रक्त के नमूने लेती है और कहती है कि इंसोम्निया दवा का एक साइड इफेक्ट है और इससे ज्यादा कुछ नहीं। 30 घंटे बीत जाते हैं और फिर भी कोई सो नहीं पाता है और वे अपना समय टेस्ट करके और गेम खेलकर बिताते हैं। क्लेयर एलिसन के साथ शतरंज खेल रही है और उसकी ड्राइंग की किताब देखती है और उससे प्रभावित होती है। बेकी अपने सीनियर्स से बात करती है और बताती है कि दवा रोगियों में मस्तिष्क की सूजन पैदा कर रही है। वह उन्हें बताती है कि मस्तिष्क स्कैन ने एक दिन में महत्वपूर्ण परिवर्तन दिखाया है और वे यह सुनकर आश्चर्यचकित हैं। क्लेयर और एलिसन कुछ चूहों को पिंजरों में बंद देखती हैं और क्लेयर कहती है कि ये चूहे भाग्यशाली हैं कि उनके पास रहने के लिए घर है और वे उनसे ज्यादा मूल्यवान हैं। बेकी सभी को बताती है कि अब वे यह जांच कर रहे हैं कि वे कितनी देर तक जाग सकते हैं और उन्हें बताती है कि अगर उन्हें नींद आए तो वे उससे संपर्क करें। एमआरआई स्कैन करते समय क्लेयर को क्लॉस्ट्रोफोबिक महसूस होता है और उसे बचपन के दृश्य याद आते हैं जब उसे एक कमरे में बंद कर दिया गया था। एलिसन उससे मिलने आती है और कुछ मूर्खतापूर्ण चुटकुले सुनाकर उसे खुश करती है और क्लेयर उसके साथ हंसती है। अगले दिन सभी को और दवा दी जाती है जिसे वे लेने से मना कर देते हैं और बेकी वहां आती है। वह कहती है कि वे जब चाहें तब जा सकते हैं लेकिन जो प्रतिभागी अंत तक रुकेंगे उन्हें भुगतान के रूप में 30,000 यूरो का बोनस मिलेगा। सभी खुश हैं और जश्न मना रहे हैं लेकिन क्लेयर और आमिर को लगता है कि कुछ गड़बड़ है। बाद में डांस करते समय क्लेयर थक जाती है और यौन करती है और सभी को ऐसा ही महसूस होने लगता है। बेकी अपने वरिष्ठों से कहती है कि दवा ने सभी की इम्यून सिस्टम को बर्बाद कर दिया है और उन्हें तुरंत प्रयोग बंद कर देना चाहिए। वरिष्ठ उसे प्रयोग जारी रखने और यह देखने के लिए कहता है कि उनके साथ क्या होता है और बेकी यह सुनकर चौंक जाती है। सभी चर्चा कर रहे हैं कि वे पैसे कैसे खर्च करेंगे और क्लेयर को नींद आती है और वह अपनी आंखें बंद कर लेती है। एलिसन वहां आती है और उसे जगाती है और कहती है कि वे एक साथ यात्रा कर सकते हैं और पैसे खर्च कर सकते हैं। क्लेयर का कहना है कि वह उससे बाहर नहीं मिलेगी और एलिसन को बुरा लगता है और वह वहां से चली जाती है। आमिर बेकी के कमरे में घुस जाता है और कंप्यूटर का उपयोग करके अपने मस्तिष्क के स्कैन को देखता है। वह उन्हें देखकर डर जाता है और चौंक जाता है और परिणामों की कॉपी बनाने के लिए एक पेन ड्राइव का उपयोग करता है। क्लेयर एलिसन से मिलने जाती है और उसे एक कुर्सी पर सोता हुआ पाती है। जब क्लेयर उसे जगाने की कोशिश करती है तो उसकी नाक और आंखों से खून निकलने लगता है और एलिसन फर्श पर गिर जाती है। उसका पूरा शरीर कांपने लगता है और वह मर जाती है और बेकी सहित सभी यह देखकर चौंक जाते हैं।
अचानक प्रयोगशाला में लॉकडाउन शुरू हो जाता है और रोशनी लाल हो जाती है और बेकी वहां से भाग जाती है। हर कोई बेकी का पीछा करता है, जो एक बंद दरवाजे से भागने की कोशिश करती है लेकिन उसमें फंस जाती है। दरवाजा बंद हो जाता है और एक रॉड बेकी के अंदर चली जाती है और उसे बुरी तरह से घायल कर देती है। बेकी मरने से पहले माफी मांगती है और लॉकडाउन पूरा हो जाता है और टाइमर 24 घंटे पर रीसेट हो जाता है। आमिर वहां आता है और सभी को सोने के लिए नहीं कहता क्योंकि वे मर जाएंगे। वह स्कैन के आधार पर कहता है 4 दिनों से नींद न आने के कारण उनके दिमाग बंद हो रहे हैं और दवा के कारण ऐसा हो रहा है। हर कोई कोशिश करता है गेट खोलो, लेकिन आमिर कहता है कि उन्हें लॉकडाउन खत्म होने का इंतजार करना होगा और यहां से निकल जाना होगा। उनका कहना है कि यह जगह इस तरह से डिजाइन की गई है और उन्हें 0 पर जाने के लिए टाइमर का इंतजार करना होगा। वह सभी को इस्तेमाल करने के लिए कुछ सुगंधित नमक देता है जो उन्हें सोने से जगाए रखने में मदद करता है। रे को कुछ दवाइयां मिलती हैं, लेकिन आमिर सभी को और दवाइयां न लेने के लिए कहता है। वह कहता है कि इससे उनकी मस्तिष्क की स्थिति में तेजी आएगी और वे मर सकते हैं, इसलिए उन्हें बस 1 दिन तक जागने की जरूरत है। पॉल एक वीडियो व्लॉग बनाता है और रे उनके इलाज के सबूत के तौर पर एक वीडियो बनाता है और मुआवजे की मांग करता है। आमिर क्लेयर पर कुछ परीक्षण करता है और परिणाम देखकर चौंक जाता है, लेकिन उसे नहीं बताता और उसे दूर भेज देता है। क्लेयर अपनी मां के लिए एक वीडियो बनाती है जो शराब पीने के कारण लीवर फेलियर के कारण अस्पताल में है। वह कहती है कि उसे उनके कॉल का जवाब न देने के लिए खेद है, लेकिन फिर वीडियो को हटाने का फैसला करती है। अभी भी 16 घंटे बचे हैं और वे सभी से उसे एक सुगंधित नमक की थैली देने के लिए कहता है क्योंकि उसने अपना खत्म कर दिया है, लेकिन वे उसे शांत होने के लिए कहते हैं। आमिर अभी भी समाधान खोजने की कोशिश कर रहा है और उसे बेकी के जीवित होने का भ्रम होने लगता है क्योंकि वह सो नहीं रहा है। क्लेयर को अपने बचपन का एक और दृश्य दिखाई देता है और जब वह सोने वाली होती है तो मार्कस उसे जगाता है। वह उसे धन्यवाद देती है और उत्तर, स्कैन और अपनी व्यक्तिगत फाइल खोजने के लिए कंप्यूटर पर जाती है। उसकी फाइल कहती है कि उसके पास बाहर कोई नहीं है और वह उच्च जोखिम वाली दवा प्रयोगों के लिए एक अच्छी उम्मीदवार है। क्लेयर ने पाया कि वेनेसा जागते रहने के लिए अपना हाथ चलाने की कोशिश कर रही है, लेकिन ऐसा करने में असमर्थ है क्योंकि उसके पास हिम्मत नहीं है। वॉशरूम में मार्कस को कुछ अजीब सी आवाजें आती हुई सुनाई देती हैं और वह उन्हें देखने के लिए बाहर जाता है। वह देखता है कि दरवाजा खुल रहा है और अंदर जाता है और हमें पता चलता है कि यह सब एक सपना था। मार्कस की मौत एलिसन की तरह ही हुई है और हर कोई यह देखकर डर गया और चौंक गया। क्लेयर इस बात से परेशान है और उसे बहुत नींद भी आ रही है, इसलिए वह रसोई में जाती है और जानबूझकर अपना हाथ चला लेती है। वह सभी को बताती है कि उन्हें एक साथ काम करने और यहाँ से भागने की जरूरत है क्योंकि कंपनी उन्हें मरवाना चाहती है। उसने जगह का नक्शा बनाया है और कहती है कि उसे एक दीवार मिली है जो बाहर निकलने का रास्ता हो सकती है। आमिर कहता है कि वह जानता है कि दीवार तोड़ने से काम नहीं चलेगा क्योंकि ये जगहें भागने से रोकने के लिए बनाई गई हैं। सभी एक साथ काम करना शुरू करते हैं और वे बारी बारी से दीवार तोड़ना शुरू करते हैं। कुछ समय बाद वे दीवार तोड़ देते हैं, लेकिन उसके आगे एक स्टील की दीवार पाते हैं और निराश और क्रोधित हो जाते हैं। क्लेयर कहती है कि उन्हें एक और दीवार खोजने और कोशिश करने की जरूरत है, लेकिन हर कोई असहमत है क्योंकि इससे उनकी एनर्जी बर्बाद होगी। वे कहते हैं कि उन्हें जागते रहने के लिए वह दवा लेने की जरूरत है जो उन्हें मिली थी, लेकिन क्लेयर इससे सहमत नहीं है और कहती हैं कि वह कोई रास्ता निकालने के लिए आमिर से बात करेंगी। रे को आश्चर्य होता है कि आमिर को दीवार के बारे में कैसे पता चला और वह सभी को बताता है कि आमिर कंपनी के लिए गुप्त रूप से काम कर रहा होगा। रे का कहना है कि आमिर को दवाओं के बारे में ज्यादा जानकारी है और लॉकडाउन के बाद से ही उन पर परीक्षण किए जा रहे हैं। पॉल का कहना है कि अगर यह सच है तो आमिर बिना दवा लिए कैसे जाग सकता है और वे उससे पूछने का फैसला करते हैं। क्लेयर आमिर से मिलती है जो उसे माफी मांगता है और उसे सभी को देने के लिए एक पत्र देता है। वह कहता है कि जब उसने बेकी के कंप्यूटर से फाइलें कॉपी की तो लॉकडाउन और जगह बंद होने के लिए वह जिम्मेदार है। क्लेयर उसे हार न मानने के लिए कहती है और कहती है कि वह इतना समझदार है कि वह सभी को बचाने के लिए कोई उपाय निकाल सकता है।
अचानक आमिर को एक ऐसी दवा बनाने का विचार आता है जो मस्तिष्क में रक्त के प्रवाह को रोक देगी और पुरानी दवा के प्रभावों को उलट देगी। क्लेयर इस बारे में जानकर खुश होती है और उससे दवा बनाने के लिए कहती है और दूसरों को बताने के लिए बाहर जाती है। वह पॉल को ढूंढती है जो कहता है कि वे आमिर पर भरोसा नहीं कर सकते क्योंकि उसे आमिर के बैग में कुछ दवाएं मिली हैं और वह झूठ बोल रहा है। अचानक लाइट चली जाती है और वे दोनों स्विच खोजने के लिए फ्यूज रूम में जाते हैं। क्लेयर को भ्रम होने लगता है और वह लाइटर का उपयोग करके रोशनी वापस चालू कर देती है और नमक का उपयोग करके पॉल को सोने से बचाती है। जब आमिर आता है, पॉल उससे दवा के बारे में पूछता है और वह कहता है कि उसने बोतलें खाली कर दी थीं और उन्हें प्रिकॉशन के तौर पर रख लिया था। कोई भी उस पर विश्वास नहीं करता और रे अंदर आता है और आमिर को मारता है और उसे बांध देता है और सभी को बताता है कि आमिर ने लाइट बंद कर दी। आमिर कहता है कि उसने कुछ नहीं किया और सभी लोग नहीं सोने के कारण पागलों की तरह व्यवहार कर रहे हैं। रे कहता है कि यहाँ गुप्त कमरा होना चाहिए जहाँ लोग उन्हें देख रहे हैं, लेकिन क्लेयर सहमत नहीं है। रे और वैनेसा आमिर को टॉर्चर करके और उससे सच्चाई जानने के लिए चाकू का उपयोग करने का निर्णय लेते हैं, लेकिन क्लेयर और पॉल मना कर देते हैं। जब रे आमिर को चोट पहुंचाने जाता है, क्लेयर सभी को बताती है कि आमिर के पास एक इलाज है जो उन्हें अधिक समय दे सकता है। रे उस पर विश्वास नहीं करता, लेकिन क्लेयर कहती है कि वह पहले दवा का परीक्षण करने के लिए लेगी और अन्य सहमत होते हैं। पॉल दवा बनाना शुरू करता है और क्लेयर नोटिस करती है कि आमिर ठीक नहीं है। वैनेसा रे को बताती है कि वह जानती है कि रे ने लाइट बंद कर दी है और वह कहता है कि वह चाहता था कि आमिर सो जाए ताकि यह पता चल सके कि वह मरता है या नहीं। वैनेसा कहती है कि उसके पास एक और दवा है, आमिर को सुला देगा और रे को दूसरों का ध्यान भटकाने के लिए कहा। बाद में जब दवा तैयार हो जाती है तो पॉल क्लेयर को देने के लिए इंजेक्शन भरता है और वैनेसा आमिर की ओर जाने लगती है। अचानक वैनेसा खुद को जमीन पर गिरा हुआ देखती है और एक राक्षस को देखती है और महसूस करती है कि वह भ्रम कर रही है और पहले से ही सो रही है। वह कांपने लगती है और मर जाती है और यह देखकर हर कोई चौंक जाता है और नई दवा की बोतल भी टूट जाती है। आमिर घबराकर हंसने लगता है और कहता है कि अब उन्हें बचाया नहीं जा सकता और क्लेयर टाइमर चेक करने के लिए बाहर जाती है। उसे भ्रम होने लगता है और उसे लगता है कि वह उड़ रही है और खुद को जगाने के लिए वह सुगंधित नमक का इस्तेमाल करती है। अचानक उसे एक नकली दीवार मिलती है और वह सभी को इसके बारे में बताती है और फिर दीवार को तोड़ने के लिए कुल्हाड़ी का इस्तेमाल करती है। पॉल और क्लेयर अंदर जाते हैं और एक लिफ्ट ढूंढते हैं जो बाहर ले जा सकती है। आमिर मृत बेकी को देखता है जो उसे खुद को मुक्त करने के लिए चाकू का इस्तेमाल करने के लिए कहती है और रे को वैनेसा की जेब में आमिर का पत्र मिलता है। पॉल कहता है कि लिफ्ट का इस्तेमाल शवों को ऊपर ले जाने के लिए किया जाता है और उन्हें दूसरों का इंतजार किए बिना बाहर जाने के लिए इसका इस्तेमाल करना चाहिए। रे आमिर को मारने आता है जो मदद के लिए चिल्लाता है और क्लेयर उसकी मदद करने का फैसला करती है और उसके पास जाती है। रे आमिर को चोट पहुंचाने के लिए ब्लेड का इस्तेमाल करने का फैसला करता है, लेकिन वह खुद को मुक्त कर लेता है। आमिर रे को मारने के लिए ब्लेड का इस्तेमाल करता है और उसे बार बार चाकू मारता है। क्लेयर और पॉल यह देखते हैं और महसूस करते हैं कि आमिर पागल है जो उन्हें मारने के लिए उनका पीछा कर रहा है। पॉल गुप्त कमरे के अंदर जाता है और उसे बंद कर देता है और क्लेयर एमआरआई कमरे में जाती है और आमिर उसका पीछा करता है। एमआरआई मशीन में चुंबक ब्लेड को आकर्षित करता है और क्लेयर खुद को बचाते हुए वहां से भाग जाती है। पॉल लिफ्ट में जाता है और उसे सक्रिय करता है, लेकिन पाता है कि यह शवों को जलाने के लिए एक इंसिनरेटर है और उसमें मर जाता है। क्लेयर एक कमरे में जाती है और कैंची ढूंढती है और आमिर का इंतजार करती है जो थकावट के कारण नीचे गिर जाता है। टाइमर 0 पर पहुंच गया है और दरवाजा खुलता है और आमिर बाहर जाता है और कुछ लोगों को ढूंढता है। उनके पास एक बंदूक है और वे आमिर को गोली मार देते हैं और क्लेयर को भी मारने के लिए उसकी तलाश शुरू कर देते हैं। क्लेयर वहां से भागने में कामयाब हो जाती है और अपने चेहरे पर लगे खून का इस्तेमाल बॉडी बैग में छिपाने के लिए करती है। वे मानते हैं कि क्लेयर मर चुकी है और उसे वैन में अन्य शवों के साथ बाहर ले जाते हैं। वैन में वह बैग से बाहर आती है और ड्राइवर उसे देखता है और डर जाता है और वैन को क्रैश कर देता है। क्लेयर दरवाजा खोलती है और वहां से भाग जाती है
और हम क्लेयर को 4 महीने बाद अस्पताल में पाते हैं। खबरों में हमें बताया गया कि क्लेयर कोमा में है और ब्लैकवुड फार्मास्यूटिकल्स को जांच से मुक्त कर दिया गया है। हमें बताया गया कि डॉक्टर बेकी ने मरीजों पर एक अवैध प्रयोग किया था और ब्लैकवुड इसमें शामिल नहीं था और उसे इस बारे में पता नहीं था। ब्लैकवुड कहते हैं कि वे मरीजों की मदद के लिए नई दवाइयां लाते रहेंगे और क्लेयर यह सुनकर जाग जाती है।